डूंगरपुर नगर परिषद सभापति अमृत कुलासुआ की ओर से 2 दिन पहले डूंगरपुर विधायक पर शिल्पग्राम के लिए जमीन आवंटन में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया था। वहीं अब विधायक गणेश घोगरा ने भी सभापति पर पलटवार किया है। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि नगर परिषद शिल्पग्राम के लिए जो जमीन मांग रही है, उस पर पहले से कई आदिवासी निवास करते हैं, इसलिए उन्हें वो जमीन नहीं मिलेगी। विधायक ने कहा कि अब तक उन्होंने नगर परिषद के किसी भी काम में अड़ंगा नहीं लगाया था, लेकिन अब नगर परिषद में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ अड़ंगा जरूर लगाएंगे। नगर परिषद में बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। सरकार की ओर से निःशुल्क पट्टे आवंटन के बाद भी जिन्होंने पैसे दिए उनको पट्टे दे दिए और जिन्होंने नहीं दिए उनको आज तक नहीं मिले। नगर परिषद के टेंडर में भी भारी गड़बड़ियां है। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि वे पूरे भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे। वही इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। विधायक ने कहा कि नगर परिषद ने 117 लोगों को जिन फ्लैट की चाबी दी है, उन फ्लैट में अब तक काम भी अधूरा है। न तो पानी का इंतजाम है और न ही बिजली की सुविधा। सिर्फ वाहवाही लेने के लिए नगर परिषद अधूरे फ्लैट उनके मालिकों को दे दी है, जबकि अब लोग परेशान हैं। दिन पहले नगर परिषद आयुक्त और इनके जो पदाधिकारी थे, इन्होंने आरोप लगाया था राज्य सरकार पर और मुझ पर भी लगाया था कि नगर परिषद में काम नहीं होने दे रहे हैं, विकास नहीं होने दे रहे हैं। हमने तो नगर परिषद का कभी विकास नहीं रोका, काम को नहीं रोका। हम तो वो विकास करना चाहते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो प्रशासन शहरों के संग जो अलॉटमेंट कैंप लगाए, जो वर्षों से लोग बैठे हुए थे मकान बनाकर, उनको पट्टे नहीं मिल रहे थे, वो रोज नगर परिषद के चक्कर मार रहे थे। तो गहलोत साहब ने इनको निःशुल्क पट्टा, जो भी कम राशि लगती है, मतलब उनको पट्टा देने का जो प्रावधान किया, 500 रुपये पैसा कुछ है पट्टे का, तो ये इनको बीजेपी वालों को पच नहीं रहा है, सभापति को पच नहीं रहा है, क्योंकि इनको पहले 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उनको उनकी कमाई थी, इनको मिल रहे थे, वो मिलना बंद हो गया। और भ्रष्टाचार अभी तक भी नगर परिषद में फैला हुआ है। भ्रष्टाचार चल रहा है नगर परिषद डूंगरपुर में, और ये सभापति करवा रहा है। सभापति आम लोगों के कोई फायदे का काम नहीं कर रहा है, वो खुद के फायदे का काम कर रहा है। आज ये गेप सागर की पाल देख लो, मोटे का पानी पूरा कैचमेंट एरिया यहाँ निर्माणाधीन हो रहा है, तो सभापति जी कहाँ सोए हैं? क्या कर रहे हैं इनके अधिकारी कर्मचारी? क्या किसकी जमीन है ये? क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? तो आज आम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के सभापति से परेशान है, मेरे से परेशान नहीं है। मैंने तो और कहा, मैं पट्टे देने आऊंगा नगर परिषद में और पट्टे दूंगा तो ही आऊंगा मैं। 10 लाख का मैंने वाल्मीकि सामुदायिक भवन की अनुशंसा की थी, वो बन गया था, उसके उद्घाटन के लिए गया था, कुछ पैसा नगर परिषद का भी था। और मैंने कहा कि साथ में मैं खाली फीता काटने नहीं आऊँगा, मैं जो गरीब लोग बैठे हुए हैं, वर्षों से बैठे हुए हैं, उनके मकान बने हुए, रोज नगर परिषद के चक्कर मार रहे हैं, उनको पट्टे मिलने चाहिए। मैंने कहा 100 पट्टे तैयार करना, 100 पट्टे तैयार करना तो मैं आऊँगा। और 100 पट्टे तैयार करवाए मैंने। और जो रोज चक्कर मार रहे हैं, चक्कर मरवा रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, पट्टे निःशुल्क नहीं देने। तो जनता का काम, जो लंगड़ी अडाने का काम तो खुद कर रहे हैं। और आज जो भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है नगर परिषद में, देख लो आप। आज आम व्यक्ति परेशान है, इनके पार्षद परेशान है, इनके खुद के कार्यकर्ता परेशान है। मैं कभी नगर परिषद में गया क्या? मैंने कभी कब गया नगर परिषद, बताओ? मैंने कभी काम रोका क्या? ये खाली यूं करके कहना चाह रहे हैं, डूंगरपुर के आसपास जो आदिवासियों की जमीन है, 82 बीघा तो बिलड़ी में है, इधर सुरपुर में प्लॉट काट के बेचना चाह रहे हैं। ऐसे जो तहसील के नाम पर वो जमीन थी, वहां पर 3 बीघा, वो भूमाफियों से मिलके पता नहीं कहां वो करोड़ों की जमीन बेच के खा गई है। कौन सी? इधर कोई जमीन थी इनकी। तो ये इस तरह से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो आदिवासी की जमीन छीनना चाह रहे हैं, उसको मैं रोकना चाह रहा हूं। मैंने नगर परिषद के विकास के लिए कभी रोका नहीं मैंने, लेकिन जो वर्षों से बिलड़ी में लोग बैठे हुए हैं, उनका कब्जा है। 82 बीघा इन्होंने नगर परिषद के नाम इन्होंने अलॉटमेंट करा दी बिना पूछे।
मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। नगर परिषद का कभी विकास का मैंने विरोध नहीं किया है। नगर परिषद में जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए, उसका मैंने विरोध नहीं किया है। उनको पट्टा मिलना चाहिए। कच्ची बस्ती में लोग बैठे हुए उनको भी पट्टा मिलना चाहिए, लेकिन सभापति ये इन लोगों को कोई फायदा देना नहीं चाहता है और जानबूझ के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि एमएलए हमको काम नहीं करने देना है, वो नहीं दे रहा है। और इसके भ्रष्टाचार का तो पूरा खुलासा करेंगे कि वास्तविक में सच्चाई क्या है। और इनके जो 2 साल का जो बना रहे हैं कि हमारा ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, 2 साल में कोई ऐतिहासिक कार्यकाल नहीं रहा, कुछ काम नहीं किया है। सभापति खाली कुर्सी पे जाके बैठ रहे हैं, खाली बातें कर रहे हैं। आम व्यक्ति और इनके खुद के कार्यकर्ता परेशान है सभापति से, सब पता लिया मैंने। इसका मैं विरोध करता हूँ। और आने वाले समय में नगर परिषद में किसके टेंडर हुए, किसके कहने पर हुए, किस किस के नीलामी के पट्टे तुमने दिए, किसको चाहने वालों के आपने दिए, ये सब मैं अब खुलासा करूंगा। लंगड़ी तो अब डालूंगा, लंगड़ी डाली नहीं थी, लंगड़ी अब डालूंगा कि इनके भ्रष्टाचार कितना किया तुमने, कितना पैसा डकारा है इनने सभापति ने, वो डकारा हुआ पैसा वापस निकालूंगा, वापस डकार के निकालना पड़ेगा। और इसकी मैं जांच की मांग करूंगा राज्य सरकार से। विधानसभा में उठाऊंगा इसको। जब राज्य सरकार चाहती है कि इनको निःशुल्क पट्टे, लोग चक्कर मार रहे हैं, 2,500 का 2,500 इन्होंने पट्टों के लिए आवेदन कर रखा है। आज तक लोगों को घुमा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं, ये फाइल कंप्लीट, वो फाइल कंप्लीट, इधर पैसे जाओ तो फाइल आगे बढ़ेगी। पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा है सभापति ने। जब से सभापति ये बैठा है पूरा बंटा ठाल कर दिया, डूंगरपुर का विकास हो ही नहीं रहा है आज। और बिल्कुल आम व्यक्ति परेशान है इस सभापति से, मेरे से परेशान नहीं है, सभापति से परेशान है और भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने तो काफी बजट घोषणाएं दी है। आज इनके जो कह रहे हैं ये तो खाली सोचने क्यों नहीं होगी, आज ये घोषणा से बौखला गए। इतनी सारी घोषणा कैसे कर दी, ये बजट घोषणा कैसे कर दिया। पहले भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, 10 लाख का ऐसे ही कह रहे हैं, कुछ इलाज नहीं होगा, लेकिन इलाज हो रहा है। अब और इसको 25 लाख कर दिया और 10 लाख दुर्घटना बीमा योजना कर दिया, युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया, पेंशन बढ़ा दी। इस तरह से काफी बजट सराहनीय है। और मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है, काफी आम व्यक्ति, कर्मचारी वर्ग और सभी इस बजट से खुश है। और आने वाले समय में वापस अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम व्यक्ति कह रहा है, आम कार्यकर्ता कह रहा है, तो पूरे राजस्थान की आवाज कह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो ड्रामेबाजी कर रही है, इन्होंने पहले पूर्व 5 साल में एक भी काम नहीं किया। ये भी पट्टे दे सकते थे, आपका बोर्ड था, क्यों नहीं दिया भाई आपने। लेकिन उनको पच नहीं रहा है कि ये साला अशोक गहलोत जी को निःशुल्क पट्टे क्यों दे रहे, तो हमारी वो कमाई बंद हो रही है। नहीं तो हम 2-2 लाख के उनको बेचते, 1.5 लाख में बेचते। और भ्रष्टाचार फिर भी फैला हुआ है, जो पैसा दे रहा है उसका काम जल्दी हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है उसका काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो इन्होंने जो रवैया अपना रखा है, इसकी तो मैं विधानसभा में मांग भी उठाऊंगा और जांच भी कराऊंगा। एक जो समितियां सरकार ने बनाई है, उन समितियों को भी अब तक चार्ज नहीं दिया गया है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, अब अडंगिया कौन हटा रहा है, मैं हटा रहा हूँ, ये सभापति हटा रहा है। जो सरकार ने समितियां बनाई है, जो नगर परिषद को पहले सभापति को जो समितियां बनानी थी, उनका जो कार्य अवधि जो अवधि होती है उसमें इन्होंने बनाई नहीं, तो फिर तो राज्य सरकार ही बनाएगी। और राज्य सरकार ने बना दिए हैं, सबको बनाया है, उसको अभी तक चार्ज नहीं दे रहा है। तो सभापति नहीं दे रहा है कि आयुक्त नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है। मैं बात करता हूँ आयुक्त से, तो वे क्यों नहीं दे रहे। अब देखो, सभापति जी तो खाली वाह वाह अपने कराना चाह रहे हैं। लोगों ने तो पैसा जमा करा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो चाबियां खाली नाम मात्र की दे रहे हैं। उसमें लोगों की रहने के लिए तो कोई सुविधा है नहीं, ना तो लाइट लगी हुई है, न पानी आ रहा है, तो लोग कैसे रहेंगे। खाली दिखाना चाह रहे हैं कि हमने इतने ये वसुंधरा विहार में इतने लोगों को मकान की चाबियां दे दी। लेकिन फिर भी मैं उससे आयुक्त से बात करूंगा, भाई तुमने जो अनकम्प्लीट था तो उसको चाबियां देनी नहीं थी, पूरा कंप्लीट करके चाबी देते आप, बिना अनकम्प्लीट के क्यों दी चाबियां। पर देरी पहले ही होगी, अब दी है तो वो मौजूद। हाँ, तो हो सकता है, सुविधाएं तो मुहैया करवानी चाहिए, सुविधा करानी चाहिए, बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूँ।
बिना सुविधा के इन्होंने अगर चाबियां दी है तो गलत है, नहीं देनी चाहिए।